आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल, दोबारा तैनाती भी 5 साल, तौसीब 5 साल तक मिलेगी। रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया। बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। नेवी और एयरफोर्स के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत भी तब्दील। एयरफोर्स और नेवल चीफ की दोबारा तैनाती 5 साल या तौसीब 5 साल तक के लिए की जा सकेगी। नेवल और एयर चीफ के लिए रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। बिल विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारा ने पेश किया। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक कमेटी में आईनी बेंच का रुकन शामिल होगा। अगर कोई मेंबर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज आईनी बेंचेस के मेंबर को बतौर रुकन शामिल कर सकेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच का रुकन जज कमेटी का मेंबर होगा। बिल 26वीं आईनी तरमीम से लागू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। हाई कोर्ट जजेस की तादाद 9 से 12 की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का स्पीकर डेस्क का घेराव, बिल की कॉपियां भी फेंकी। पीटीआई अरकान मुसलसल सार्जेंट एट आर्म्स को नून लीग अरकान की जानिब धकेलते रहे। ऐवान में सार्जेंट एट आर्म्स पीटीआई अरकान के सामने दीवार बने रहे। स्पीकर की अपोजिशन को खामोश कराने की तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। आजम नज़ीर तारा ने कहा, अगर अपोजिशन बात करना चाहती है तो पहले हमारी बात सुनना पड़ेगी। ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। इन्हें एक ही सबक पढ़ाया गया, दूसरा सबक इन्होंने पढ़ा ही नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ भी अपोजिशन के नारों के जवाब में नारे लगाते रहे। सेनेट में भी बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई की कौमी असम्बली से बिल की मंजूरी की मुखालिफत लेकिन एहतजाज न करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। कानून साजी का ये तरीका दुरुस्त नहीं। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। चाहता हूँ हुकूमत इतनी अहम कानून साजी को मुतनाज़ न बनाए। इस बिल पर बाकायदा बहस होनी चाहिए थी। तमाम सर्विसेज चीफ के हवाले से ये बहुत अहम जिम्मेदारियाँ हैं। हम एहतजाज नहीं करेंगे। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कहा था। बिल ना कायमा कमेटी में गए ना बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में इस वक्त सिर्फ 33 जजेस हैं। सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 तक कर दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, इसमें बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। जो जजेस आईनी बेंचेस में जाएंगे वो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन पर तनकीद, कहा क्यों भूल जाते हैं, इलेक्शन हार कर भी 4 साल हुकूमत में रहे। स्पीकर ने अपोजिशन को दावा दी कि आए बैठकर बात करें। अपोजिशन बात करने के मूड में ही नहीं थी। जब कानून का गलत इस्तेमाल होगा फिर बात करेंगे। जेयूआई का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, शक की बुनियाद पर 90 दिन में तहवील की कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के अलमबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं। ये एक्ट आइन और पार्लिमान की तौहीन होगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक्ट के खिलाफ अपने राय दे चुकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐसी तरमीम से बाज रहें। 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। इदारों को बेतहाशा इख्तियारात देने का नुकसान होगा। मुद्दत मुलाजमत में तौसी इंतजामी मामला है मगर ऐसा करना ठीक नहीं। पीटीआई से तलखियां दूर करके हालात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। शरह सूद में 2.5% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% पर आ गई। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इजलास में मकामी समेत बैनुल-अक़वामी माशी अशारियों का भी जायजा लिया गया। रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई की शरह कम होने पर मुस्बत असरात हुए। मुसलसल दूसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तिजारती खसारे में भी कमी देखी जा रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब पहुंचे। मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब
कहा, मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मौरिख वाज़े तौर पर मुल्क के खैरखाहों और IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए ख़त लिखने वालों के बारे में लिखेगा। आप सबकी कोशिशों से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ आवाम के बारे सोचा।